आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों के कुंडली में राहु और बृहस्पति का संबंध राशि से ही बना हुआ है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक किसी भी कार्य क्षेत्र में लगातार मन में भ्रमित होकर निर्णय ले रहे हैं। मानसिक तनाव आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष समस्या जीवन में बनी हुई है। वहीं वर्तमान समय में इसकी वजह से मान सम्मान की सामना कमी भी आपके जीवन में सामाजिक और पारिवारिक मामलों में बनी हुई है। और शनिदेव की दृष्टियां आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है, तो बहुत सारे जातकों ने जीवन में नज़दीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी तमाम समस्याओं का सामना किया है। तो आने वाले समय में यानी 1 से लेकर 15 के बीच में आपकी राशि के ऊपर क्या पॉजिटिविटी रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके धन भाव में सूर्य देव के साथ बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। लेकिन इनकी नेगेटिविटी ये रहने वाली है कि 9 तारीख तक ये अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी व्यापक रहेगा और जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक नज़दीक गोचर करता है तो सूर्य का प्रभाव क्षेत्र उस ग्रह को अस्त कर देता है। तो फिर भी 9 से लेकर 15 के बीच में पूर्ण बली अवस्था में बुध यहाँ पर राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति और शुक्रदेव की युति इस 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ही बनी हुई रहेगी। मंगल देव का गोचर आपके सुख भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। वहीं केतु की जो अवस्था रहने वाली है, केतु आपके पराक्रम भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में माइनर ग्रह अपना राशि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित करेंगे। 1 तारीख को चंद्रमा की अवस्था आपके 5वें भाव में 1 अगस्त को रहेगी। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में ही मौजूद हैं और कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो राशि के ऊपर राहु देव के प्रभाव में है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। अपने जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार के उलझनों में या बार बार अपने जीवन में दिशा को बदलने का प्रयास करते हैं तो आपको समस्या करियर में जरूर होने वाली है। लेकिन अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में पूरी तन्मयता और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, यदि आप प्रदर्शन करते हैं
तो फिर परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। शनिदेव भाग्येश और अष्टमेश होकर वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातक, यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको शनिदेव बड़ी सफलता देने वाले हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि के वाणी भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आप अपने रुके काम अपनी वाणी के उत्साह के द्वारा बना सकते हैं। और क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों को भी विशेष शुभता दिखाई देने वाली है, क्योंकि राशि के ऊपर ही शुक्र देव का गोचर हो रहा है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक रचनात्मक फील्ड में अपना जुड़ाव रखते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जिस भाव से गेन के बारे में विचार करते हैं, लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी जो है मंगल, वो आपके चौथे भाव में विराजित होकर अपनी 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डाल के आपके लाभ भाव को मजबूत बना रहे हैं। तो ये 15 दिन इनकम के लिए बहुत ही जोरदार रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आपकी राशि के सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पे पड़ रही दृष्टि वे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जहां व्यापार के माध्यम से धन के रास्ते खोलने वाली है, वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी की लगातार बढ़ोतरी की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। वर्तमान में वीनस की राशि के ऊपर मौजूदगी बनी हुई है, तो लग्जरी वस्तुएं और अच्छे फैंसी आइटम्स को आप लेने के लिए काफ़ी तत्पर हो सकते हैं। यानी लग्जरी वस्तुओं के ऊपर आप अपने जीवन में खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। अब देखिए, आपकी कुंडली का दूसरा घर भी सूर्य देव के द्वारा प्रभावित है, बुध के द्वारा, और कुंडली का चौथा घर भी मंगल के द्वारा ही प्रभावित है। अतः कुछ पारिवारिक जीवन के मामले में 15 तारीख के बीच में भाग दौड़ और दबाव ज़्यादा जीवन में बना हुआ रहने वाला है। चौथे भाव में मंगल की मजबूती बनी हुई है, मौजूदगी है, तो कहीं ना कहीं माता के हेल्थ को लेकर कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। वहीं वर्तमान में सूर्य देव का संबंध बुध के साथ है, तो ऐसे में आपकी जो वाणी है काफ़ी अग्रेसिव हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में व्यर्थ के विवाद होने की संभावना भी आपके जीवन में बन सकती है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में आपको निश्चित रूप से तन्मयता बनाकर ही चलना चाहिए। छोटे मोटे आपको विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव और मंगल का संबंध लगातार आमने सामने का बना हुआ है। ऐसे में यदि आप ऐसे कार्य, व्यवसाय या अनर्गल बातों को लेकर परिवार में व्यर्थ के विवादों को निर्मित करते हैं, इससे आपके जीवन में आपकी मान हानि होने की संभावना भी बन सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन में रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन आपको क्या मेजर परिणाम दे सकता है। अब देखिए, वीनस की अवस्था, पंचमेश की अवस्था राशि के ऊपर ही प्रभावी अवस्था में बनी हुई है, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको प्रबल मनोबल और प्रबल तन्मयता मिलने वाली है। वे राहु के साथ शुक्रदेव का संबंध बना हुआ है, तो प्रेम संबंध की जो ऊर्जा रहने वाली है, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति लगातार आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी होकर आपके वैवाहिक भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही अनिश्चितताओं से भी आपको निजात मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन की शुभता भी आपके लिए रहने वाली है। अब देखिए, वैवाहिक जीवन में नेगेटिविटी निर्मित कहाँ से हो रही है कि राहु देव लगातार अपनी 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर डाल रहे हैं और बृहस्पति ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। अतः अगर मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में वैवाहिक जीवन में दोहरा रवैया लेकर चलते हैं, रिश्तों में यदि आप अनिश्चितता का भाव लेकर चलते हैं, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। अतः अगर आप रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलेंगे,
ये अब समय आपके जीवन में ज़्यादा शुभता देने वाला है। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, लगातार वर्तमान समय में राहु देव की पड़ रही दृष्टियां और आपके राशि के नवम भाव के स्वामी शनिदेव की वक्री चाल जहां प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को शुभ परिणाम देने वाली है। क्रिएटिव फील्ड की अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। वहीं अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं और लंबे समय से कोई अगर आपको समस्या चल रही है, यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि वक्री अवस्था में है, तो ऐसे में यहाँ पर आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों के माफ कीजिएगा, आपके लिए सेहत के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, देखिए बुध की जो अवस्था रहने वाली है, बुध 9 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे, राशि के ही स्वामी हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक शुरुआती समय में अगस्त में शारीरिक थकान अपने अंदर जरूर महसूस करेंगे और यहाँ पर मंगल केंद्र में विराजित हैं, तो अनर्गल कार्यों में आपकी ऊर्जा का व्यय होने की संभावना बनेगी। अतः सेहत की शुभता के लिए लगातार मिथुन राशि वाले जातकों को प्राणायाम व्यायाम करना बहुत ही बेहतर रहेगा। व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन की ऊर्जा को ना खपाएं। खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतें। धूम्रपान, शराब, मांसाहार, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, इससे मानसिक रूप से आपकी एकाग्रता में कमी आपको मिलेगी। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को अगर धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक मामलों में उपाय अगर आपको बताएं, उससे पहले 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों के मामले में आपको, यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो काफ़ी संभल कर चलना है। मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कर्म क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होना है। इस समयावधि में वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि राहु शुक्र का संबंध राशि के ऊपर ही बना हुआ है। दूसरी सावधानी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह है कि अपने जीवन की लगातार ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप अपने जीवन में अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, आत्मावलोकन करें और किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लर्निंग्स को यदि आप लगातार बढ़ाते रहने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा शुभता आपको मिलने वाली है। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, राशि के अधिपति बुध माने जाते हैं, अतः ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में राहु जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करना, यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करना आपको बेहतर लाभ देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।